हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम 8.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th, जिसमें आपको देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है ₹5 to 50 पैसे। अब एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी आप रेशियो फाइंड करेंगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रुपीस दिया है, यहाँ पे पैसे, तो इनको एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो रुपीस में ही होना चाहिए या इसको पैसे में ही कन्वर्ट कर लो। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो दिया गया है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें। जैसे हमें दिखा है 5 रुपीस दिया गया है और 250 पैसे। तो आपको मालूम है कि 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। और तो 5 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 रुपीज इक्वल टू होगा 5 into 100 इक्वल टू 500, मीन्स 500 पैसे हो जाएंगे। मीन्स हमें रेशियो निकालना है 500 पैसे to 50 पैसे। तो रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 500 अपॉन में हम 50 लिख सकते हैं। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई ऐसे, 0 से हम 0 काट सकते हैं, 5 बन जा 5 होगा और 5 बन जा 5 और 0 का 0। तो मीन्स हम सॉल्व करेंगे तो आपका 10 अपॉन क्या आएगा, 1 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 10:1। मीन्स अगर आप 5 रुपीज और 50 पैसे को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10:1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में जो दिया गया है वो दिया है 15 kg 210 ग्राम। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि ये केजी में है, ये ग्राम में है। तो आपको क्या करना है, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले कि 5, क्वेश्चन नंबर ये बी है, यहाँ पे लिखा है 15 kg 210 ग्राम। तो 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है। अब जैसे ये केजी है, ये ग्राम है, दोनों को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो अगर हम 15 kg का निकालेंगे तो 15 kg इक्वल टू 15 into 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 ग्राम हो जाएगा। तो मीन्स हमें रेशियो जो निकालना होगा 15 ग्राम की जगह पे हम 15 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, 15 kg को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15,000 ग्राम टू 210 ग्राम। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा रेशियो में। तो ये हो जाएगा 15,000 अपॉन 210। मीन्स फर्स्ट नंबर ऊपर लिखना है, सेकेंड नंबर को अपॉन में लिखना है। 0 से 0 क्रॉस कर सकते हैं। ये दोनों नंबर आप 3 से काट सकते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 0 का 2 0 आएगा। तो ये आ जाएगा इस तरीके से आपका 500 अपॉन 7। 500 अपॉन 7 को हम लिख सकते हैं 500:7। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही टेबल से नहीं कटेंगे। 7 से कटेगा लेकिन 7 का इसमें डिवाइड नहीं होगा। इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 का डिवाइड इसमें नहीं होगा। मीन्स इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इसको ये भी छोड़ देना है और आपको लिखना है 500:7। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है। सी में लिखा है कि 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। मीन्स हमें इस यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा 9 मीटर टू 20 सेंटीमीटर, दोनों को मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर सी है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 9 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 9 मीटर इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। मीन्स 9 मीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे,
ध्यान रखना है कि 900 ऊपर आएगा, सेकंड नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में अपॉन में आएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 1 जा 9, 2 0 का 2 0, और 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 3 जा 27। अब 3 और 100 आया, मीन्स ऊपर आया आपका 100 और नीचे आया आपका 3। अब इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100:3। तो ये इसका आंसर आपका आएगा 100:3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी आंसर है। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका डी, फर्स्ट का डी है। इसमें क्या लिखा है 30 days to 36 hours। अब यहाँ पे डे और आवर्स है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर डी है 30 day to 36 hours। अब ये डे को हमें कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, तो ध्यान देना है कि 1 day इक्वल टू कितना होता है, 1 day में 24 आवर्स होते हैं। 30 डे को कन्वर्ट कर लो किसमें, आवर्स में, तो 30 डे इक्वल टू 1 डे में 24 होता है, तो 30 डे में कितना होगा 24 × 30। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का 0, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7। ये कितने आवर्स हो गया 220 आवर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 720 आवर्स टू 36 आवर्स। इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 720 अपॉन में क्या लिखेंगे 36। इन दोनों को एक ही टेबल से हमें डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, 0 का 0। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 60/3। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 का 0। तो इस तरीके से ये आएगा 20/1, जिसको हम लिख सकते हैं 20:1। तो इसका जो रेशियो आएगा 20:1 आएगा। दोस्तों इस तरीके से आपके ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप बाद में नोट भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें जब तक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उस टाइम सिर्फ आप नोट ना करें, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से सुने और समझें। और कोई भी डाउट आए तो आप हमारे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हम उसको और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें।